नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं वन्य जीव अभयारण्य का टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वन्य जीव अभयारण्य और पार्क, है ना, राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों, आपको इस क्लास के एंड तक जुड़े रहना है और देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और जो एडवांस जो लेवल होगा वो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की तैयारी या फिर वनपाल, वन रक्षक या फिर पीटीटी, बीएसटीसी, रीट, जिन भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बेहद ही शानदार ये सीरीज आपके लिए डेली टॉपिक टू टॉपिक चल रही है, डेली रात को 9 बजे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपसे बस ये एक ही गुजारिश करूंगा कि आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे। कैलादेवी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आसान और मतलब कठिन दोनों का मिश्रण रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। कैलादेवी जो है ना, करौली और सवाई माधोपुर दोनों जिलों में स्थित है। बोले सर ये तो करौली में ही नहीं है क्या? हाँ जी, करौली में ज़्यादा अगर पूछा जाए तो करौली में है विस्तृत, सवाई माधोपुर में थोड़ा सा है। ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पे दोस्तों कैलादेवी माता का मंदिर है। एक तो कैलादेवी माता का मंदिर है और दूसरी यहाँ की विशेषता है वो है धौंक वन। क्या है प्यारे साथियों? धौंक वन यहाँ की दूसरी विशेषता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आता है कि भी कुंभलगढ़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? अच्छा दोस्तों, देखिए कुंभलगढ़ जो अभयारण्य है ना, कौन से जिले में स्थित है? और मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ कि जो रणकपुर जैन मंदिर है ना, रणकपुर जैन मंदिर है ना, वो इसी अभयारण्य के अंतर्गत आते हैं। ये मैं आपको पहले से ही बता देता हूं, ठीक है। तो कुंभलगढ़ अभयारण्य जो है ये राजसमंद, उदयपुर और पाली 3 जिलों में ऊपर आ, ठीक है, ऊपर आ। याद रखना, कुंभलगढ़ जो है राजसमंद, उदयपुर और पाली तीनों जिलों में विस्तृत है कुंभलगढ़ अभयारण्य, ध्यान रखना, ठीक है ना। उपरोक्त सभी को आप सभी लोग लॉक करेंगे। गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? नंबर 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य जो है दर्रा वन्य जीव अभयारण्य है, या सवाई मानसिंह अभयारण्य, या टॉडगढ़ रावली अभयारण्य, या कैलादेवी। तो गागरोनी तोता, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि गाग रोन जो दुर्ग है ना, वो भी इसी के समीप में है, ठीक है, यहीं पे। और दोस्तों ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि इसको सबसे पहले जो अभयारण्य बनाया ना, वो 1955 में इसको अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। और अब आपसे मैं पूछता हूँ कि भाई दर्रा वन्य जीव अभयारण्य जो है ना, कौन से जिले या जिलों में विस्तृत है? अगर ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए तो आप पहले तो करेंगे भैया कोटा और फिर करेंगे झालावाड़। पहले कोटा फिर झालावाड़, ठीक है। कोटा झालावाड़ में ये स्थित है अभयारण्य। ओके सर, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई फुलवारी की नाल अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? रट लीजिएगा प्यारे साथियों, आपको एंड तक जुड़े रहना है। बस मैं कहना चाहूँगा आप सभी से यही, आपको एंड तक जुड़े रहना है। अगर सफलता पानी है, अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन राइट हो, है ना। चलिए, फुलवारी की नाल अभयारण्य कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उदयपुर में फुलवारी की नाल अभयारण्य, उदयपुर, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ पे 3 नदियाँ भी बहती है, एक सोम, एक अपनी मानसी, है ना। मानसी मैंने नदी का नाम बोला है, ठीक है, समझ लेना, ठीक है ना। और एक वाकल, मानसी, वाकल और सोम, ये तीनों जो कि क्या है, नदियां, ये भी फुलवारी की नाल से ही निकलती है। अगला क्वेश्चन है, अबली मिनी का महल किस अभयारण्य में स्थित है? ये आप सभी को बताना है। सर इसका वन्यजीव, देखो अबली मिनी का महल, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए है कहाँ पे। सर अबली मिनी का महल कोटा में। अच्छा, कोटा में क्या? चलो, अगर कोटा में है ना, तो इसमें देखो सरीस का अलवर में है, कुंभलगढ़ अपन ने पढ़ लिया, पाली उदयपुर में है, राजसमंद में, वहाँ पे सवाई मानसिंह भी यहाँ पे नहीं है। दर्रा वन्यजीव हो जाएगा। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ कहाँ पर है? कोटा और झालावाड़ में। आनंद आया कि नहीं आया? सर आ तो गया है, बड़ा मजेदार ये क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिलों में फैला हुआ है? ये आप सभी को बताना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? तो आप सबको पता है, एक तो आपका जैसलमेर हो जाएगा, आपका जैसलमेर, जी हाँ, और एक आपका बाड़मेर हो जाएगा। मतलब बाड़मेर जैसलमेर को लॉक करेंगे आप सभी लोग, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। दोस्तों देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन करें ना कि ये अभ्यारण्य जो है ना ये कब बना है, वैसे ही अभ्यारण्य है,
देखिए ये उद्यान नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ होने के ऐसा नहीं है कि भी लिखा हुआ है तो उद्यान हो जाएगा, नहीं, ये अभ्यारण्य है, ठीक है ना। और ये अपना 1980 में ये अभ्यारण्य घोषित हो गया था, ध्यान रखना। ओके सर, ओके। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः राज्य पक्षी गोडावण पाया जाता है। जो राज्य पक्षी अपना कौन सा है, गोडावण है, आप सबको पता है, जो कि 90% अकेला जैसलमेर में पाया जाता है हमारे, है ना। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान पाया जाता है। इसको आप गुदनमेर भी बोल सकते हैं, सोहन चिड़िया भी गुदनमेर, ठीक है, सोहन चिड़िया भी बोल सकते हैं वैसे। तो ध्यान रखना दोस्तों, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राज्य की तीसरी बाघ परियोजना कौन सी है? राज्य की तीसरी बाघ परियोजना कौन सी है? मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान? देखिए दोस्तों, बाघ परियोजना पूछा है, सबसे पहले तो रणथंभौर है ना सर? हाँ, पहली तो रणथंभौर है, उसके बाद सर पता नहीं, तो ये है ना सरिस्का, उसके बाद मुकुंदरा हिल्स, चौथी कौन सी है? रामगढ़ है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स, जो कि मुकुंदरा हिल्स जो है ना, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है दोस्तों और बाघ परियोजना भी है। ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है और बाघ परियोजना भी है। कहाँ पे है सर? ये कोटा और चित्तौड़गढ़ में। अब यहाँ पे दो सवाल बनते हैं आपके लिए, बड़े कन्फ्यूजन आपके लिए क्रिएट होता है कि भाई जो कोटा और झालावाड़ में क्या है, फिर कोटा व झालावाड़ में वो क्या है? वो है भैया दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, वो वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। और ये मुकुंदरा हिल्स, ये जो है अपना कोटा और चित्तौड़गढ़ में, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान और बाघ परियोजना है। राष्ट्रीय उद्यान भी तीसरा है, बाघ परियोजना भी तीसरी ही है। राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये आप लोग बता दो। राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए, पहला अपन ने पढ़ा रणथंभौर। देखो रणथंभौर जो है ना, ये पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है और पहली बाघ परियोजना भी है, ठीक है ना। कंफ्यूज ना हो ये भैया, मैं एक एक टॉपिक आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। और केवलादेव घनापक्षी विहार जो है ना, ये आपका दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये अपन ने पढ़ा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये मुकुंदरा हिल्स तीसरा राष्ट्रीय उद्यान भी है और बाघ परियोजना भी है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ठीक है। और वहीं रणथंभौर भी ऐसा ही है, जो फर्स्ट नंबर पे आता है राष्ट्रीय उद्यान और बाघ परियोजना के रूप में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है केवलादेव पे आके, क्योंकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया और बाघ परियोजना की बात करें तो वो हो जाएगा आपका सरिस्का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप थोड़ी सी क्लियर जरूर कर लेना, लेकिन यहाँ पे अपना ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। केवलादेव घनापक्षी यूनेस्को की धरोहर लिस्ट में कब शामिल हुआ था? सर हम बताएंगे, हाँ आप ही को बताना है, बाकी सर तो बता ही रहे हैं काफ़ी टाइम से, है ना। तो चलिए, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1985। दोस्तों ध्यान रखना, ये रामसर साइट कब घोषित हुई थी? केवलादेव घनापक्षी विहार रामसर साइट, बोले सर रामसर साइट ये 1981 में हुई थी और यूनेस्को की लिस्ट में ये 1985 में। ये चीज बिल्कुल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना थोड़ा सा। आकलवुड फॉसिल पार्क जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? इतना आसान सा बच्चों वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो आप लोग बिल्कुल घबराएंगे नहीं, ये ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। बहुत ही मतलब यहाँ पे 20 करोड़ से भी ज़्यादा समय पुराना मतलब यहाँ पे आपको लकड़ी के अवशेष देखने को मिलेंगे। कोटा और चित्तौड़गढ़ में, वही क्वेश्चन आ गया आपके लिए, कोटा और चित्तौड़गढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों मैं कह रहा हूँ आपको, जो अपना एडवांस जो है ना, वो लाजवाब रहेगा, बस इसके लिए आप एंड तक जुड़े रहिए। चलिए, कोटा और चित्तौड़गढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया कि अगर झालावाड़ और कोटा का पूछे, झालावाड़ व कोटा का पूछे तो आप करेंगे दर्रा, ठीक है, दर्रा है कोटा और झालावाड़। और अगर कोटा और चित्तौड़गढ़ का पूछे तो मुकुंदरा हिल्स कर लेंगे। मुकुंदरा हिल्स है क्या? राष्ट्रीय उद्यान भी है, कितने नंबर का? तीसरे नंबर का। और बाघ परियोजना भी है सर, कितने नंबर की? तीसरे नंबर की, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। राज्य में कुल जंतुआलय कितने, ये बताइए। नंबर 13 क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल जंतुआलय कितने? 5, 7, 9, 11। सर 5 ही है, कितने? 5 है। अच्छा, ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे आप लोग। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक तो भरतपुर में और एक अजमेर में। अपने संभाग कितने हैं? संभाग सर 7 है
और जंतु वाले कितने 5 है, ठीक है। तो 7 में से एक भरतपुर संभाग को हटा दीजिए, भरतपुर, और एक अजमेर संभाग को हटा दीजिए, ठीक है। अब पीछे कितने रह गए 5, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा, ये पांचों के पांचों राजस्थान के जंतुआलय हैं। प्यारे साथियों ध्यान रखना, दोनों मेर को हटा देना, ठीक है, बाकी जो है रखने हैं दोनों मेर, सॉरी अजमेर और भरतपुर, पुर और मेर हो जाएगा, दोनों मेर तो नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अब सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताइए। ये तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ना, ये उद्यान नहीं है प्यारे साथियों, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बल्कि ये आपका वन्य जीव अभ्यारण्य ही है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रणथंभौर हो जाएगा, ठीक है। रणथंभौर जिसकी क्षेत्रफल की बात करें 282 वर्ग किलोमीटर में है, इसका क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर में, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा मुकुंदरा है। सर हम तो कंफ्यूज हो गए, हाँ ये देखो कंफ्यूज होने वाली बात तो स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आपने पहले से नहीं पढ़े तो कंफ्यूज होंगे, अगर पढ़े हैं तो कंफ्यूज होने का ऐसा कोई सवाल नहीं उठता, मुझे नहीं लगता। देखिए दूसरा मुकुंदरा जो है, ठीक है, और तीसरा ये क्षेत्रफल की बात करें हम, तीसरा जो है केवलादेव है। हालांकि अगर ऐसी बात करें ना कि भाई शुरुआत किससे सबसे पहले, तो रणथंभौर, उसके बाद केवलादेव, उसके बाद मुकुंदरा, ठीक है। वैसे तो यूँ होती है, बट यहाँ पे क्षेत्रफल का पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, पक्षियों का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को कहा जाता है। बताइए दोस्तों जल्दी बताइए, पक्षियों का जो स्वर्ग है ना वो किस अभ्यारण्य को कहा जाता है। केवलादेव को तो कहा ही जाता है, बाकी रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हटा देते हैं अपन, ए ऑप्शन को लॉक करते हैं। अच्छा ये केवलादेव पढ़ रहे हैं कहाँ पे सर, भरतपुर में, किस लिए प्रसिद्ध है सर, पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं। ये जो है ना सर, यहाँ पे साइबेरियन क्रेन आती है, मतलब सारस आते हैं यहाँ पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट है। देखो ये जो राष्ट्रीय उद्यान बना ना, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर पूछा जाए कि भाई ये शुरुआती अगर क्रम वाइज में पूछा जाए तो ये राजस्थान का कौन सा है, दूसरे नंबर का है। तो ये 1981 में इसकी घोषणा हो गई थी अभ्यारण्य की, सॉरी राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 1981 में ही ये रामसर साइट भी बनी और 1985 में ये यूनेस्को में इसको शामिल कर दिया गया था। तो इतने सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। और एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, इसको पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित किया हुआ है। तो ये कब किया सर ये भी बता दो हमें। 1956 में इसको पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित कर दिया था, ठीक है। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का टाइगर मैन किसे कहा जाता है बताइए। राजस्थान का टाइगर मैन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और ये जो थे ना, ये जोधपुर के थे, जोधपुर निवासी राजस्थान का टाइगर मैन, इन्हीं को कहा जाता है राजस्थान का टाइगर मैन। किसको सर, कैलाश सांकला को, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। और अगर देखा जाए तो इन्होंने शुरुआत में बाघ परियोजनाएं जो भी भारत में है ना आज, या फिर राजस्थान में जहाँ पर भी, तो इनकी मेहनत के बदौलत है, इनके प्रयासों के बदौलत ही है। उस समय 1973 की बात है, जब शुरुआती दौर में इन्होंने काफ़ी सारे बाघ परियोजनाएं बनवाई और इंदिरा गांधी ने इनका बहुत ही सहयोग किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं देख लीजिएगा एक बार, वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पीटीईटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के कोर्सेज आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। rajasthanclasses.in ये वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं या फिर ये गूगल में ये आप फाइंड करके भी जा सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बिल्कुल सिंपल वे से सिंपल तरीका है, डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आप चाहो, वो भी निःशुल्क। नंबर 17 क्वेश्चन है, भारतीय बाघों का घर, क्या पूछा जा रहा है, भारतीय बाघों का घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, वो भी हमारे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अब ये भी सवाल बनता है कि सर आखिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, हमने तो ये भी नहीं पढ़ा। क्यों भाई ये नहीं पढ़ा, ये तो बिल्कुल आसान सा है, सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में स्थित है। पहली बाघ परियोजना है प्यारे साथियों, ये है ना, पहली बाघ परियोजना है ये। बोले सर कब, ये 1973 में
इसको ओपन कर दिया गया था। देखो यही पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी यही है पहला, जो कि 1980 में बना था, ठीक है। और यही रणथंभौर पहला राष्ट्रीय उद्यान तो हो गया, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है ये, ठीक है। तो ध्यान रखो साहब। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन माते हैं मंडरा रही हो, देखो जरा ध्यान दो। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है बताओ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ना प्यारे साथियों क्यों प्रसिद्ध है, अपन ने इसके बारे में बात तो कर ही ली है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपके लिए न्यू है। अगर आपको पूछा जाए कि भी ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है तो पक्षियों का ऑप्शन आएगा बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे पक्षियों का ऑप्शन ही नहीं है भाई, है ना। वनों के बारे में तो कदम्ब वृक्ष के लिए ये प्रसिद्ध, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। सर ये तो पक्षियों के लिए, अरे तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर वनों का ऑप्शन दे दिया जाए तो क्या करोगे, ये करोगे ना कदम वृक्ष। हाँ सर करेंगे। तो कदम वृक्ष यहाँ पे बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। साइबेरियन क्रेन भी यहाँ पे बहुतायत रूप में आती है। और राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान इसको आप कह सकते हैं। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित हुआ था बताइए। मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है ना सर 2012 में घोषित हुआ था। अरे वाह क्या बात है, क्या शॉट मारा है ना। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन। और चित्तौड़गढ़ और कोटा में, मैंने आपको पहले ही बता दिया इसको, चित्तौड़ व कोटा में ये स्थित है। और ये राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है और ये राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान भी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ओके सर, अब तो हम पक्का ही नहीं भूलेंगे। देखो भूलने की समस्या जो होती है ना ये हर किसी के साथ होती है, ऐसा तो नहीं है कि भाई केवल आपके साथ नहीं, जो भी देख रहे हैं ना हर भाई हर बहन के साथ भूलने की समस्या होती है। लेकिन आपको रिवाइज करने की आवश्यकता होती है। अगर रिवाइज नहीं करते हैं किसी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को, तो आप मतलब श्योर है कि कंप्लीटली आप भूल जाएंगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको, मैंने कुछ पढ़ा ही था, है ना। तो आपको कोई भी चीज़ पढ़ो लगभग 10 दिन में या 15 दिन में उसको रिवीजन जरूर कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, रिसर्च बंदरों के लिए जो प्रसिद्ध है ना वो क्या है। रिसर्च बंदरों के लिए जो प्रसिद्ध है ना वो है आपका अलवर का। अब अलवर का जो है इनमें से कौन सा, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हो जाएगा आपका सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। सर सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना ये राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है। दूसरी बाघ परियोजना, हाँ जी बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग, दूसरी बाघ परियोजना है ये सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। मैंने कोई गलत तो नहीं बता दिया, अगर बताया हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं अब ये बता देता हूँ कि दूसरी बाघ परियोजना जो है ना वो आपकी सरिस्का ही है। 1978 में इसकी घोषणा हो गई थी, ठीक है। पहली 1973 रणथंभौर, दूसरी 1978, दूसरी 2012 जो कि मुकुंदरा, ठीक है। और तीसरी 2021 रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो कि अब बाघ परियोजना है भारत की, वो भी एक। सोहन चिड़िया किस अभ्यारण्य की प्रसिद्ध है। सोहन चिड़िया जो है ये किस अभ्यारण्य की, मतलब आप कह सकते हैं प्रसिद्ध है या फिर यहाँ का आकर्षण है, बताइए। राष्ट्रीय मरु उद्यान, फुलवारी की नाल, सीता माता अभ्यारण्य या केवलादेव घना पक्षी विहार। सेम ही आ रहे, क्या बात है, सारे के सारे ऑप्शन कोई दूसरे नहीं मिल रहे क्या। चलो राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर और ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। सोहन चिड़िया मैंने आपको बताया कि गोडावण को ही कहते हैं यार, है ना। गुदनमेर भी कहते हैं, गुदनमेर, हुकना भी बोलते हैं इसको, हुकना, ठीक है। और क्या इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं, इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं। तो एक आधा नाम और भी है इसका, मैं आपको याद आता है तो बता दूंगा। चलो नंबर 22 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और जी बिल्कुल नंबर 22 है कि निम्न में से सही युग्म नहीं है। रामगढ़ विषधारी बूंदी देर का है, जमुआ रामगढ़ जयपुर देर का है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कोटा देर का है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है राजसमंद और पाली देर का है। देखो ये तो सही है अपना, है ना, ये तो सही है। सही युग्म नहीं है वो देखना है। और जमुआ रामगढ़ अजमेर सही है, सॉरी जमुआ रामगढ़ ये जयपुर बिल्कुल सही है। ये भी रामगढ़ विषधारी बूंदी ये भी सही है। हाल ही में चौथी बाघ परियोजना जो कि सीता माता अभ्यारण्य ये कोटा में कब से चला गया, ये तो चलने में भी काबिल नहीं है, कैसे चला जाता है यहाँ पे। नहीं साहब ये प्रतापगढ़ में है, मुख्य रूप से प्रतापगढ़ ही करेंगे आप इसको, बाकी उदयपुर में भी थोड़ा विस्तृत है, बाकी चित्तौड़ में भी है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की बात करें राजसमंद में भी है, पाली में भी है और उदयपुर में भी है। देखो अलग अलग नहीं है लेकिन ये विस्तृत है थोड़ा सा, ठीक है, विस्तार इसका थोड़ा लंबा है। चलो साहब बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं
तो आपको बिल्कुल सैल्यूट है कि आप में धैर्य की रियल में काबिलियत है कि आप धैर्य रख सकते हैं। चलिए, घड़ियालों के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है ना वो कौन सा है? घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध, घड़ियालों के लिए जो प्रसिद्ध है ना वो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, यहाँ पे नाम भी दे रखा है वैसे। और एक इसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, घड़ियाल जवाहर सागर अभ्यारण्य में भी है वैसे, जवाहर सागर में, लेकिन बहुत ही अच्छे रूप से प्रसिद्ध जो है ना मोस्टली वो है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। और ये राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पे पता है आपको? सर ये 5 जिलों में। अच्छा 5 जिलों में क्या? हाँ तो बताओ जरा नाम। शुरुआत करते हैं कोटा से। कोटा बूंदी तो कभी अलग हो ही नहीं सकते दोनों अपने आप में ना। फिर आते हैं सवाई माधोपुर। कोटा बूंदी की दोस्ती बहुत ही निराली है। चलो अब आते हैं अपन सवाई माधोपुर पे। और फिर है जो धौलपुर करौली, इसकी भी तो जोड़ी बड़ी निराली है। आप याद रखेंगे कोटा बूंदी, धौलपुर करौली, सवाई माधोपुर, है ना। अब आपको सवाई माधोपुर को भी इन दोनों के साथ जोड़ के तिगड़ी बनानी है। धौलपुर करौली, सवाई माधोपुर, कोटा बूंदी, 5 जिलों में ये विस्तृत है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, बंदबैठा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बता दीजिएगा, जल्दी बताइए। आपका आंसर बिल्कुल गुप्त रहेगा, किसी को नहीं बताया जाएगा, लेकिन आप जल्दी से आंसर दीजिए। बंदबैठा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सर ये जो अभ्यारण्य है ना ये वाटर फाउल के लिए प्रसिद्ध है। अरे वाह क्या बात है, होशियार हो गया नहीं जड़े। बढ़िया साहब बढ़िया, जने तो एडो काम ये तो मन ठाई को नहीं हो के थे, मतलब इतना पढ़ना आया बोला। चलो बड़ी अच्छो की बात है कि ये तो भी आप लोग कर रही हो। बंदबैठा जो कहनी भरतपुर मायने कटे, भरतपुर मायने। और एक बात थाने बताऊं कि एक बया नामक पक्षी होया करे, बया नामक पक्षी होया करे, और पक्षी किन अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? बोले सर और बंदबैठा प्रसिद्ध है। बया बंदबैठा याद रखना है साहब, यो को नहीं कि मैं बता दी और थे इनकान होनी और इनकान निकाल दो। आज चीज़ों सिर्फ स्कूल तक सीमित ही है, नहीं अटक नहीं है, ठीक है। लेकिन स्कूल में भी काफ़ी लोग पढ़ता साहब, हाँ यूँ भी नहीं, कोई 1-2 रे निकल जाता। खैर चलो जदे, और इनकी स्थापना 1985 में हो गई थी, ठीक है नहीं, ध्यान रख जो। चलो साहब अगला क्वेश्चन है, बस्सी अभ्यारण्य जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताइए, बस्सी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आज एडवांस के साथ साथ अपना जो टाइम है ना वो साथ ही साथ चल रहा है, मतलब 22 मिनट 25 क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कहीं अपन थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हर रोज़ की तरह नहीं, हर रोज़ अपना थोड़ा सुपर फास्ट रहता है और एडवांस्ड कम होता है। और आज आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा ही है। बस्सी अभ्यारण्य जो है ना ये अपने बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। बस्सी अभ्यारण्य कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और एक बस्सी गांव भी है दोस्तों, कहाँ पे? वो जयपुर में, ध्यान रखना। लेकिन अभ्यारण्य कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ये इसकी स्थापना 1988 में हो गई थी। कब हुई थी? 1988 में। यहाँ पर एक मंदिर है दोस्तों भगवान शिव का, जालेश्वर महादेव मंदिर, जालेश्वर महादेव मंदिर, जो कि ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, जंगली मुर्गे के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है ना वो कौन सा है? सर जंगली मुर्गे के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है ना वो बंदबैठा तो नहीं है, वाटरफाउल अभी अपने पढ़ा, शेरगढ़ भी नहीं है, नारगढ़ भी नहीं है, माउंट आबू अभ्यारण्य हो जाएगा। इसकी स्थापना 2008 में ही करी थी। अभी कुछ एक मतलब 8 तो कितने हो गए, 13 साल हो गए, 13-14 साल पहले ही करी थी, ज़्यादा पुराने भी नहीं है। जयसमंद जो है ना अभ्यारण्य ये किस जिले में है? देखो जयसमंद जो झील की अगर बात करें ये कहाँ पे? सर ये तो अपन ने परसों ही पढ़ा था, उदयपुर में जयसमंद झील। तो सर अच्छा जयसमंद झील उदयपुर में क्या? तो यही जयसमंद झील के पास में ये अपना अभ्यारण्य भी है उदयपुर में। अब ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बघेरों के लिए प्रसिद्ध है, बघेरों के लिए। किसके लिए? बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। आ चीज़ याद रख दो, ठीक है नहीं। और इन्हीं स्थापना कद हुई कि सर इन्हीं स्थापना माने भी ठाकुर ने थे, बताओ जन ध्यान रख दो। 1955 में इन्हीं स्थापना हुई थी, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन में आते हैं और क्वेश्चन जान देने वाला है आप है नहीं। क्वेश्चन का ये बिल्कुल क्वेश्चन के अंदर जान है रियल में। देखो क्वेश्चन को देखो, सांपों की शरण स्थली कौन सा अभ्यारण्य है? जवाहर सागर अभ्यारण्य, उसके आगे उनके 3 जिले लिखे हुए हैं। ये बड़ी बात अच्छी बात है कि नहीं है? बंदबैठा अभ्यारण्य भरतपुर दे रखे हैं आगे, बिल्कुल ये जिले आगे देखे, इसके लिए हमारे लिए थोड़ा सा और आसान कर लिया क्वेश्चन को। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में है, बिल्कुल। नारगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। लेकिन सही आंसर क्या होगा? सांपों की शरण स्थली जो है ना वो शेरगढ़ अभ्यारण्य, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और यहाँ पर से परवन नदी गुजरती है,
परवना नदी कौन से अभयारण्य से गुजरती है? शेरगढ़ अभयारण्य से। और शेरगढ़ कौन सा है? ये 12 वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक शिकार हौदी भी है, ऐतिहासिक हौदी है जिसे आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गलत युग्म की पहचान आपको करनी है। एक बार फिर से निम्न में से गलत युग्म की पहचान आपको करनी है। और राइट आंसर तालसापर अभ्यारण्य चूरू में बिल्कुल सही है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर में बिल्कुल सही बात है। गजनेर अभ्यारण्य बिल्कुल गलत बात है। बंदबेटा वन्यजीव अभ्यारण्य भरतपुर में सही बात है। गजनेर अभ्यारण्य जो है ना, ये इस युग्म की गलत पहचान अपन ने कर ली है, क्योंकि हनुमानगढ़ में नहीं बल्कि ये अपने बीकानेर में गजनेर। कितना आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने झटके से सही कर दिया, एकदम से सही कर लिया चंद सेकंड में। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है कि भाई भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क जो है ना, ये कहाँ पर स्थापित किया गया? भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे स्थापित? देखो, पहला बायोलॉजिकल पार्क जो है ना वो है सज्जनगढ़, जो 2015 में बन गया था। वो कहाँ पे उसका लोकार्पण हो गया था? वो है उदयपुर में, ध्यान रखना थोड़ा सा। और दूसरा जो है वो है अपने जयपुर में। और जयपुर में कौन सा है? नाहरगढ़ है। इसका लोकार्पण सर कब हुआ था? अरे 2016 में हुआ था भाई इसका लोकार्पण। एक सेकेंड, दूसरा, हाँ हाँ सही पकड़े आप। यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया है देखो जरा ध्यान देना, थोड़ा सा वापस टाइम लूंगा आपका। भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क भारत का पूछा है। देखो, राजस्थान का आपको दूसरा पूछा जाए तो आप नाहरगढ़ करेंगे, और भारत का दूसरा पूछा जाए तो आप करेंगे सज्जनगढ़। ध्यान रखना, ये भारत का पहला यहाँ पर नहीं है। भारत का पहला कहाँ पे है मुझे याद नहीं आ रहा, अब मैं आपको ज़रूर बता दूंगा याद आते ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना सज्जनगढ़ जो है ये राजस्थान का पहला जरूर है, लेकिन भारत का कौन से नंबर का है? भारत का दूसरे नंबर का है। और राजस्थान का दूसरा जो पार्क है बायोलॉजिकल वो नाहरगढ़ है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परिंदों का घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? परिंदों का घर। और परिंदा किसको कहते हैं? परिंदों का घर। परिंदों का घर किस अभ्यारण्य को कहते? परिंदे, पक्षी, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बंदबेटा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसको आप यहाँ पे मैंने अभी आपसे बात करी, वाटरफाउल भी है, ठीक है। और बयां पक्षी के लिए भी ये प्रसिद्ध है। कौन से पक्षी के लिए? बयां पक्षी के लिए प्रसिद्ध है बंदबेटा, जो कि 1985 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान कौन सा है? उत्तरी भारत का पहला सर्प उद्यान जो है ना वो कौन सा है? सर्प उद्यान पूछा है ना उत्तरी भारत का पहला, तो ये आपका जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा, सर्प उद्यान, ठीक है। और यहाँ पे ये जो जवाहर सागर अभ्यारण्य है ना, ये आपके कोटा, बूंदी, चित्तौड़ में स्थित है। तीनों सटीक है वैसे तो यहाँ पे है बीच में, ठीक है। तो जवाहर सागर वन्यजीव हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही सुमेलित कौन सा है? इनमें से सही सुमेलित जो है वो कौन सा है? केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर, टोडगढ़ रावली उदयपुर है, माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही है, और रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी है। देखो सही सुमेलित कौन सा है? केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर बिल्कुल सही है। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य उदयपुर गलत है। एक सेकंड, ये क्वेश्चन गलत लिख दिया यहाँ पे। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो केसरबाग अभ्यारण्य जो है ना धौलपुर में है, बिल्कुल सही बात है, ये है। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य उदयपुर में, ये गलत बात है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर यही होगा। माउंट आबू अभ्यारण्य बिल्कुल सिरोही में है, रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी में है। तो टोडगढ़ जो रावली है ना ये अजमेर में है दोस्तों। कहाँ पे? अजमेर, पाली और राजसमंद। अजमेर, पाली, राजसमंद में एक और है, कौन सा सर? कुंभलगढ़। चलिए, और बाकी जो है अपन अब ये यहाँ से लेके बाकी के क्वेश्चन कल पढ़ेंगे दोस्तों। 70 क्वेश्चन तक है आपकी सीरीज़, ठीक है। इसमें इसका पार्ट सेकंड जो होगा वो आपके लिए कल आएगा। आज अपन देख लेते हैं कि भाई जो अपना है ना, कल क्वेश्चन किया था आपसे कि करौली में जो राज्य सेवक संघ की स्थापना करी थी त्रिलोकचंद माथुर ने, वो कब करी? तो 1937 में करी थी। और यहाँ पे आंसर देने वाले सबसे पहले मम्मी का मगरमच्छ, सेकंड पे अतिथि मीना, राखी पारिक, जसपाल सिंह बरार, परी फौजदार भरतपुर, जय माता दी एंटरप्राइजेज, कपिल जाटवाल, सुरेंद्र फैक्ट चेक, और महेंद्र कुमार तेना, कपूकांत। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग एक्टिव रहा करें। और आज का जो है क्वेश्चन वो दे देता हूं मैं आपको, और जल्दी से आंसर देना है, ठीक है। और फिर देखते हैं कि
आप में से कौन कितना क्या पानी में और कौन कितना क्या बाहर है ना। चलिए आज का क्वेश्चन ये रहा कि भाई अलवर जिले के किस कस्बे में प्रसिद्ध जिलानी माता का मंदिर है। अब ये तो पता है सबको कि जिलानी माता का मंदिर अलवर में है, अब कौन से कस्बे में ये आप आज बता दो। थोड़ा सा डीपली ज़रूर पूछा है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन इतना भी नहीं है ना, क्योंकि आप लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं ना, इसीलिए जो कि आपके लिए कठिन कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो फिर समझ गए होंगे ना सर, समझ तो गए हैं। चलो, समझदार को इशारा काफ़ी है। और फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे। और आप में से पीटीटी की तैयारी कोई कर रहे हैं तो वो भी कमेंट ज़रूर कर लेना, ठीक है। और जो कि वैसे आप सबको ये भी पता है कि अपने राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और दिन में कितनी सारी पीडीएफ्स और नोट्स वगैरह आते रहते हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ज़रूर है। आप ज़रूर डाउनलोड करें और पढ़ें, आपकी अपनी तैयारी को और नई धार दीजिए और नई ऊंचाइयाँ दीजिए। चलिए, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।